काया नगरी इहि मन राजा, पंच वसही विचारी, सबद रवै आसन घरि राजा, अदल करे गुणकारी। अब इस वाणी में दो राजाओं का जिक्र है। एक तो राजा है काया नगरी इहि मन राजा, पंच वसह विचारी, यानी इस तन घट, जो तन है जिसको हम घट कहते हैं कई बार, कि घट में परमात्मा बसता है, तो जो लोग इस घट को तन समझते हैं कि तन में परमात्मा बसता है और इंगला पिंगला सुषमना में उसको ढूंढने लग जाते हैं, कोई गुदा चक्र के द्वारा शुरुआत करता है भक्ति की। देखिए, परमात्मा का जो घर है वो निर्मल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। जब आप इंगला पिंगला सुषमना से देखते हो, रास्ता देखते हो इस तन में घुसने का, तो यहाँ पे गंदगी ही गंदगी है। नासिका के दो जो छिद्र है इसमें से गंध ही निकलता है। तो जो गुदा द्वार से भक्ति स्टार्ट करते हैं मूल चक्र से, तो वहां पे भी गंदगी ही गंदगी है। तो भाई, जब हम अपने घर के दरवाजे बिल्कुल साफ रखते हैं, कोई भी देखोगे दरवाजा, वहां पे वेलकम लिखा होगा, बढ़िया फूल लगे होंगे, गमले रखे जाते हैं। साउथ इंडिया में तो रंगोली बनाई जाती है घरों के आगे, ताकि कोई भी गृह प्रवेश करे तो उसका मन आनंदित हो जाए। रंग बिरंगे गमले, रंग बिरंगी रंगोलियां, फूल रखे जाते हैं, वेलकम लिखा जाता है बड़ा बड़ा। लेकिन ये जो परमात्मा को तन में घोषित करने में लगे हैं, उनका रास्ता तो देखो, गंदगी से शुरुआत की जा रही है। गुदा द्वार से, गणेश चक्र से गंद, पूरा दिन गंद निकलता है, और नासिका से, इंगला पिंगला सुषमना से, वहां भी गंद। यानी गंद में घुस के परमात्मा मिलेगा क्या? तो नहीं मेरे भाई, जहां त्रिकुटी की बात की जाती है वो कुछ और है, उसको कुछ और जानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। जैसी पिछली ऑडियो में मैंने बताया था कि 3 स्थान है सुरती के रहने के, एक तो जीव होके, एक शिव होके, एक पीव होके। शिव और जीव ये दोनों इस घट का ही मेला है, इस शरीर में ही दोनों हैं। लेकिन जो त्रिकुटी यानी तीसरी कुटी, जो शिव अवस्था है, वो घट से न्यारी है, वो शरीरों से न्यारी अवस्था है। लेकिन अज्ञानी गुरु इन बातों को नहीं समझ सकता, और वो उठा के इंगला पिंगला सुषमना में ही ध्यान लगवा देता है, गुदा चक्र पे ही ध्यान लगवा के उस गंदगी में इस सूरत को डाल देता है। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं, नानक साहिब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, दोनों तरह के घटों का निबेड़ा कर दिया। यहाँ पे विवेकी होगे एक पल में समझ जाओगे, काया नगरी इहि मन राजा। एक तो काया नगरी का राजा यानी काल भगवान बता दिया, मन बता दिया, और दूसरा शब्द रवै आसन घरी राजा। अब शब्द रूप भी, वो भी आसन मार के बैठा है इसी घर में। लेकिन कौन से घर में, कौन से घट में? इस तन रूपी घट में या आत्म रूपी घट में? इस पे विचार करना है कि परमात्मा को तन में खोजना है या गुरु से शब्द का भेद लेके आत्मा में खोजना है। तब ये झगड़ा खत्म होगा मेरे भाई, इस तन घट और आत्म घट का। क्योंकि कई मेरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि घट घट मेरा साइया, तो वो सोचते हैं तन घट की बात चल रही है। नहीं भाई, वो तो काया से न्यारा है, ये आत्म घट की बात चल रही है। जहां पे भी मैं कहता हूं कि वो बाहर नहीं, वो